गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सेशन फोकस करने वाला है यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग एक स्किल होता है, एक आर्ट होता है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और क्योंकि इसमें यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक स्टेज आता है, द स्टेज इज़ द मेंस स्टेज, in which you have to attempt and write the answers to the questions given in GS papers, in essay paper as well as in the optional paper. तो उसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, GS पेपर 1, 2, 3, 4, एंड जैसा कि आप सभी को पता है, एंड 250 मार्क्स ईच एक पेपर होता है। ओवरऑल GS का अगर देखा जाए तो 1000 नंबर का GS के मार्क्स होते हैं। 1000 में आपको अच्छे स्कोर करने पड़ते हैं मार्क्स। Along with GS, there is one paper of essay and there are two papers of optional. Total 7 papers, each of 250 marks. In short, 1750 नंबर का मेंस स्टेज, and it is very important if you want a good rank, a high rank. This means written stage is going to give you a high rank in UPSC Civil Services Examination. तो आंसर राइटिंग एक स्किल है, एक आर्ट है जो आपको जिसमें महारत हासिल करनी है। The good news is that it can be easily mastered, yes, with regular practice. और इसीलिए ये सेशंस जो अभी हमारे YouTube चैनल पर होल्ड किए जाएंगे, दिस सेशंस आर गोइंग टू फोकस अपॉन द आंसर राइटिंग। सो लेट्स प्रोसीड अहेड स्टूडेंट्स। देखते हैं आज का ये करंट अफेयर्स के बेसिस पे, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। एंड this approximately 3 to 4 questions in a week it's going to come up, short sessions, just going to give you a requisite skill in answer writing. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आई एम ऑल्सो अन अकेडमी एजुकेटर टेकिंग अप क्लासेस अपॉन द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म on Let's Crack UPSC CSE YouTube channel, and also upon the special classes and plus courses upon the Unacademy. And yes, please do enroll upon the Unacademy. It is India's biggest online learning platform and has quality educators imparting immense amount of knowledge around the corners of India. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन। आज दिस क्या कहते हैं, टुडेज वेरियस आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। उसमें एक आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यू कैन सी इट हियर। एंड इन दिस द ऑथर टॉक्स अबाउट, मैं बता दूं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है GS के पेपर्स में, जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में, बिकॉज क्वेश्चंस आर ऑफ करंट अफेयर्स बेंट, डायनामिक बेंट इन GS पेपर्स। एंड ये एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ से एक सवाल निकल सकता है। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट 75th इंडिपेंडेंस डे इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट। 75 वर्ष हो गए हैं दिस क्या कहते हैं ऑलमोस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस को, एंड वी आर गोइंग टू किक ऑफ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस। और इंडिया ने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं, और इंडिया के अचीवमेंट्स के अलावा कुछ फेलियर्स भी हैं। दिस क्या कहते हैं achievements में poverty, the author talks about poverty has been brought down to tremendous decrease हुआ है poverty levels में। second point, this क्या कहते हैं India has risen up in the economic growth, GDP, and also India का agriculture sector में green revolution, white revolution, blue revolution अलग ही एक achievements। इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत आगे चल रहा है। still कुछ कंसर्न के एरियाज हैं, उसमें एक एरिया है एजुकेशन। एंड एजुकेशन को लेकर द ऑथर टॉक्स अबाउट दैट द पुअर क्वालिटी एजुकेशन या लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन लीड्स टू दिस पॉवर्टी। इन शॉर्ट, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आर लिंक्ड इनवेरिएबली, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। एंड इसी पे ये आर्टिकल से मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया, यहाँ देखिए। The question is, poor education and poverty are invariably linked in a vicious cycle. Comment. This question might come in General Studies paper 1, 10 marks, 150 words. So we are going to see how to write this answer. But उसके पहले आंसर राइटिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये देखिए। When you get the question, steps required in answer writing, read and reread the question twice before attempting the answer. आइडेंटिफाई द पाइवट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। पाइवट किस पे क्वेश्चन आधारित है, कौन सा सेंट्रल वर्ड है, एंड कोरिलेट द पाइवट वर्ड्स विद द टॉपिक ऑफ द सिलेबस
और उसी टॉपिक से हमें शुरू करना, ये जिसका कहते हैं आंसर. सो पाइवट वर्ड, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ये सब करना ही पड़ेगा आपको इफ यू हैव टू सी द बेंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द सिलेबस, जहां से पूछा गया है. द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी मेट इन द बॉडी ऑफ द आंसर, जो भी पूछा गया क्वेश्चन में उसका जो आंसर है वो बॉडी ऑफ द आंसर में आना चाहिए, द डिमांड. एंड बॉक्स डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट आप पुट कर सकते हैं, आज हम देखेंगे फ्लो चार्ट पुट करना. इन शॉर्ट यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड कंक्लूजन में इट कैन बी फ्यूचरिस्टिक, इट कैन बी लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट कैन बी लिंक टू गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, इट कैन बी लिंक टू करंट अफेयर्स न्यूज. नेवर मेक योर आंसर ए स्टीरियोटाइप्ड वन, मेक इट डायनामिक. कंक्लूजन में तो फ्यूचरिस्टिक आपको पुटअप करना ही है. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन. लेट्स सी. सो दिस पुअर एजुकेशन एंड पॉवर्टी आर इनवेरिएबली लिंक्ड. इनवेरिएबली का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट इट्स almost always linked in a vicious cycle, almost always, the meaning of invariably. So you must know the meaning of invariably to put out here. Invariably का मतलब almost always, ये देखिए. और poor education, in short poor education leads to poverty, poverty leads to poor education. यही सवाल पूछा गया. vicious cycle का यही मतलब होता है that the cause becomes the consequence या effect, the consequence again becomes the cause. तो poor education leads to poverty and poverty leads to poor education back. यही एक vicious cycle है. इसी पे सवाल पूछा गया, comment पूछा गया. Let's begin the answer. So the topic, let's reread the question twice and identify the pivot words. Poor education एक pivot word है and poverty एक pivot word है, and poverty के ऊपर ही सवाल पूछा गया, vicious cycle of poverty. So we can start off with poverty. Poverty refers to the lack of basic resources, the lack of basic resources which we need to lead a normal life. For example, food, shelter, clothing. You can start off with this also. ठीक है. And poverty is of two types: absolute and relative poverty. Absolute poverty means lack of food, shelter, and this housing. तो पॉवर्टी के ऊपर आप एक शॉर्ट 10-15 वर्ड्स पुटअप कर सकते हैं. और पॉवर्टी का मैं बता दूं आपको दैट दिस आज के समय में, आज के कंटेक्स्ट में इट हैज़ अ वेरी वाइडेंड डेफिनेशन. तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस. एंड पॉवर्टी लेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, द नेक्स्ट सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस, ठीक है. द पॉवर्टी लेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिस्प्लेड ऑन द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक एंड एज पर द डिटेल्स इंडिया हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन पॉवर्टी एलिवेशन. यस, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, ये देखिए, ये मेंटेन होता है. यू कैन सी द वेबसाइट एंड दिस इज अ वैल्यू एडिशन फ्रॉम माय साइड इन दिस आंसर. एंड दिस पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स. देखिए अब मैं डिसेंड कर रहा हूं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे. अब ये दिस इज द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी द बॉडी. बॉडी किस चीज पे फोकस करेगा कि पॉवर्टी का एक मेजर वजह है पुअर एजुकेशन. सो पॉवर्टी द रिजल्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स आउट ऑफ विच वन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. इनफैक्ट बोथ आर लिंक्ड इन अ विशियस साइकिल. सो उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया बॉडी में डिटेल. लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और लैक ऑफ एजुकेशन इनफैक्ट लीड्स टू इंडिविजुअल बीइंग डिवॉइड ऑफ नॉलेज, ये देखिए, कॉमा स्किल्स, एंड कैन ओनली गो फॉर अनस्किल्ड लेबर. ऑल्सो अनस्किल्ड लेबर यील्ड्स हिम लेस इनकम एंड द पर्सन मे बी लेड ऑफ वेरी सून इन केस ऑफ रिसेशन. यस, सबसे पहले नौकरी इन्हीं लोगों की खत्म होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं. यस, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर. Also, unskilled and non-technical jobs lead to less wages and more risk at the work site, which ultimately impacts the individual and the family. Unskilled labor, many cases of differential ability in the case of accidents come up. And this finally leads to poor quality of life, in which poor quality of education is also there for his or her children, leading to a continuous vicious cycle in the family. तो अल्टीमेटली ये जो क्या कहते हैं, जब लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के कारण जो जॉब मिला वो अनस्किल्ड था, अनस्किल्ड से बहुत कम पैसे घर पे आ रहे हैं. ऑल्सो देर इज़ नो सिक्योरिटी एंड जॉब प्लेस, एंड ऑल्सो देर इज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स द डिफरेंशियल एबिलिटी मे राइज अप. और अल्टीमेटली इससे फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है. फैमिली लाइफ से बच्चों की शिक्षा इम्पैक्ट हो रही है. एंड दिस लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन will again lead to the cycle of poverty, yes, in the next generation. So we can draw this flowchart out here. You can see it here.
दिस लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल। हम लोग यहाँ पे सारे फैक्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। हैव अ लुक। इट लीड्स टू unskilled this employment, unskilled jobs. It leads to contractual jobs, ये देखिए। It also leads to this layoff in recession, layoffs in recession, यानी नौकरी छूट जाती है। It also leads to less wages, ये देखिए। It also might lead to accidents at workplace, accidents at workplace. And all these factors lead to poor quality of life. You can see it here, poor quality of life of the family and the individual. ये देखिए, individual and the family. And this poor quality of life means poor education, lack of quality education, poor education, या दिस लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये देखिए, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, द पर्सन doesn't have money to fund the education of his children, and this poor education leads to again the same thing, unskilled jobs in next generation, contractual jobs in next generation. Again this cycle goes on. You can see it here, this was the cause, ये cause था, ये आगे चलकर पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी बिकेम द कंसिक्वेंस, एंड कंसिक्वेंस अगेन बिकेम द कॉज। ये देखिए, इसके अलावा यू कैन एड अप इन सच अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज राइजिंग केसेस ऑफ अल्कोहलिज्म। ये देखिए, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन, ऑल्सो राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस। और क्या इससे भी शिक्षा पे असर पड़ेगा? यस, ये देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ही होता है, एंड अल्कोहलिज्म का, दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ इन द हाउस इज नॉट ओके, इन द होम इज नॉट कंजीनियल फॉर एजुकेशन, एंड अगेन पुअर एजुकेशन which leads to again the same vicious cycle. You can see it here. तो ऐसे आप, you can put up the flow chart and you will get good marks, and you can end this answer with the conclusion might focus upon, conclusion में you can put up सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉवर्टी एंड हंगर हटाने के लिए SDG नंबर 1, SDG नंबर 2 यू कैन पुट अप। इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, दैट वी शुड फोकस अपॉन क्वालिटी एजुकेशन, तभी जाके हम जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, ठीक है, का एम अचीव कर पाएंगे बाय 2030 एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन, एंड आपको समझ में आ गया दैट कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स पुटअप करने होते हैं। We'll be continuing this series to bring out 3 or 4 question and answer writing in a week. So that's it. Take care. I will end the session.